हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2 फॉर एक्सरसाइज 12.7। क्या कह रहा है? पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो देयर विल बी एन स्ट्राइक एंड देयर विल बी नॉट एन स्ट्राइक। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर विल बी एन स्ट्राइक, देयर विल बी एन स्ट्राइक। एक केस तो ये बन सकता है, तो मैं इसको पी ई1 से डिनोट कर लेता हूँ। क्या बोला इसने? द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देन देयर विल बी स्ट्राइक, यानी 0.65। अब प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एन स्ट्राइक, स्ट्राइक नहीं है उस वाले केस के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? 1 माइनस 0.65, कितना बच गया? 0.35 बच गया। समझ गए? ठीक है। ए से मैं डिनोट कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ए से मैं डिनोट कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट व्हेन इवन, इवन का मतलब है अगर स्ट्राइक हो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, और कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड व्हेन E2, E2 मतलब नॉट बी एन स्ट्राइक। फर्स्ट केस देखो, 0.80 प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक वाले केस में 0.80 है, और 0.32 है कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो 0.32 आएगा यहाँ पर। बताओ, ये चीज समझ में आ गई? ये सारे केसेस अब बनाओ। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रहेगा पी ई1 डॉट पी ए गिवन डेट ई1 प्लस पी ई2 डॉट पी ए गिवन डेट ई2। अब ई1 की प्रोबेबिलिटी 0.65, ए बाय ई1 की 0.32 प्लस ई2 की 0.35 और ए बाई ई टू की 0.80। अब बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया? अब बिल्कुल सिंपल है, आपको डायरेक्टली यहां पर मल्टीप्लाई करना है। पहले 0.65 मल्टीप्लाई 0.32, कितना आ गया? 0.208। नेक्स्ट आपके पास है 0.35 मल्टीप्लाई 0.80, 0.28। अब आप इसमें ऐड कर दो 0.208 के साथ, प्लस कर रहा हूं मैं 0.28। मैं कैलसी का यूज कर रहा हूं इसलिए कैलकुलेशन जल्दी हो रही है। 0.488। आप सॉल्यूशन सेल्फ करना पूरा कैलकुलेशन। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।